नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा की तरह मैं लेकर आती हूँ और आज की वीडियो में भी मैं आपको देने जा रही हूँ एक ऐसी जानकारी जो सभी उन अभिभावकों को पता होना ज़रूरी है जिनके बच्चे या फिर तो RTE के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर वे RTE के माध्यम से आने वाले समय में अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाना चाहते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों पर, और इस मामले में आमने सामने है दो पार्टी, एक तरफ है दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल। और इस संबंध में कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार को कि जो भी सीट्स अभी भी प्राइवेट स्कूलों में खाली हैं जिन पर RTE के माध्यम से दाखिला होना चाहिए, यानी कि वह सीट्स जो RTE के तहत आती हैं लेकिन जिन पर RTE के बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है और वह खाली पड़ी हुई हैं, ऐसी सीटों को अगले 5 सालों के अंदर फेज वाइज मैनर में, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके के साथ भरना होगा दिल्ली सरकार को, और यह काम 5 वर्ष के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जो जस्टिस नज़मी वजीरी जी हैं और विकास महाजन जी हैं, उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना और इस बात को लागू करवाना ये राज्य की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट्स पर, एंट्री लेवल सीट्स पर EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के बच्चों का दाखिला हो और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का दाखिला हो। और साथ ही ये जो दाखिला हो वह जो उन्होंने डिक्लेयर्ड स्ट्रेंथ कही है कि उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल में 100 बच्चों का दाखिला हो जाएगा, तो 100 बच्चों का दाखिला जो हो जाएगा उसके आधार पर 25% सीटों पर RTE के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, ना कि जितने बच्चों का दाखिला हुआ। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब दाखिले होने होते हैं तो स्कूल्स बताते हैं DOE को, वह स्कूल जो सरकारी लैंड पर बने हैं, कि हमारे स्कूल में हमें लगता है इतनी सीटों पर बच्चों का दाखिला होगा, इतनी सीटों पर बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हम एक डिक्लेयर्ड स्ट्रेंथ होती है, वे घोषणा करते हैं कि इतनी सीटों पर हमारे स्कूलों में दाखिला हो सकता है। उसके आधार पर EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की सीटों का आंकलन लगाया जाता है। लेकिन जब दाखिले वाकई में होते हैं, दाखिला प्रक्रिया पूरी होती है, तो बहुत बार जितनी सीटें होती हैं वे पूरी नहीं भरती हैं, कम सीटों पर दाखिले होते हैं। तो ऐसे में जिन बच्चों का दाखिला EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया होता है, तो बहुत से बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया होता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट का कहना है कि जितना भी उन्होंने घोषणा शुरुआत में करी कि इतनी सीटों पर हमारे स्कूल में दाखिला हो सकता है, उतनी सीटों पर EWS DG कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होना चाहिए, ना कि जितनी सीटों पर दाखिला हुआ उसके हिसाब से अब RTE के बच्चों का आंकलन, RTE बच्चों का सीटों का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आगे बेंच ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा बहुत बार देखा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं वह उन नियमों का पालन नहीं कर रहे जो EWS कैटेगरी के दाखिलों से जुड़े हैं, और यह सभी को बताना ज़रूरी है कि वह सभी स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं वह EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के दाखिले के अलॉटमेंट पर को वह अवॉइड नहीं कर सकते, वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बेंच यानी कि जो कोर्ट है उसने पाया कि 132 सीधे तौर पर ऐसे स्कूल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जी हाँ, सीधे तौर पर 132 ऐसे स्कूल हैं। तो यह बनती है राज्य की जिम्मेवारी कि वह पहली बात तो हर साल एंट्री लेवल क्लासेस पर 25% सीटों पर दाखिला करवाए। और 25% सीटों का आंकलन कैसे होगा? स्कूल बताएगा कि हमारे इधर इतने बच्चों का दाखिला इस बार हो जाएगा, इसके आधार पर 25% सीटें निकाली जाएंगी। और बाद में कम बच्चों का दाखिला होता है तो इसका असर जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आ चुका है उनके दाखिलों पर नहीं होगा। साथ ही यह भी कोर्ट ने कहा है, अब बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो RTE कैटेगरी के तहत आती हैं लेकिन उन पर दाखिले नहीं हुए हैं, तो ऐसे जितनी सीट्स खाली हैं, हर साल जितनी सीट्स खाली हैं उसके 20%
सीटों को जोड़ा जाए 25% के साथ और उन पर दाखिला दिया जाए। तो एक साल 20%, अगले साल 20%, उससे अगले साल 20%, उससे अगले साल 20%, उससे अगले साल 20%, यानी कि 5 साल में पूरा 100% सीटें जो खाली बची हैं फिलहाल उन पर दाखिले हो जाएंगे। और साथ ही साथ 25% सीटों पर हर साल तो दाखिले होने ही हैं। और साथ ही कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली गवर्नमेंट को कि वे एफिडेविट बनवाएं और दे 4 अगस्त तक अगली जो सुनवाई होगी उसमें। और साथ ही जो यह भी आप सभी को मैंने बताया था पहले, यह जो पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है इसकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले जब फरवरी के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो बची हुई सीट है उनके लिए फॉर्म निकालिए, तो EWS DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के इस साल के फॉर्म निकलने से पहले पिछले साल के फॉर्म फरवरी के महीने में निकले थे, जिस पर वीडियो भी लेकर आई थी और बच्चों का दाखिला भी हुआ था। तो आप सभी को पता है दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन बच्चों को मौका मिला था फरवरी के महीने में दाखिले का। और 29 मार्च को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि आप बताइए कि हमारे पास 44,000 एप्लीकेशन आई है 50,000 सीटों खाली पर। तो ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील हैं संतोष कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि 132 स्कूल ऐसे हैं जो सीधे सीधे तौर पर पाए गए हैं कि वे EWS कैटेगरी के बच्चों के संबंध में जो दाखिले के नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें नोटिस इशू कर दिए गए हैं। और कुछ तो ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने लास्ट डिकेड मतलब 10 साल, कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से RT के बच्चों को दाखिला नहीं दिया है। तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि अब यह मामला, जो आप सभी को पता है पिछले 2-3 सालों से बहुत बुरे हालात चल रहे हैं कोरोना के, और उसकी वजह से बहुत से प्राइवेट स्कूल, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, कई स्कूलों ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को दाखिला दिया RT के बच्चों का, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम और कोरोना के ऊपर नाम लगाते चल रहे थे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आमने सामने आए दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया ऐसे स्कूलों का। 132 स्कूल ऐसे सीधे तौर पर पाए गए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसे 132 स्कूल ऐसे हैं जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को जो बची हुई RT की सीट्स हैं, जो भी प्राइवेट स्कूलों में खाली सीट्स पड़ी हैं जिन पर RT के बच्चों को दाखिला होना चाहिए, वे जितनी सीट्स हैं वे 5 सालों में वह सीट्स भरी जानी चाहिए। हर साल 20% बच्चों का दाखिला होना चाहिए। साथ ही 25% जो दाखिले होते हैं वह तो होने ही है, यानी कि 20% उन सीटों के जो खाली बची है और 25% हर साल दाखिले होने ही है। दाखिले जो होंगे 25% सीटों पे वो इस आधार पर होंगे कि स्कूल कितने बच्चों को दाखिला देना चाहता है, ना कि इस आधार पर कि कितने बच्चों का दाखिला हुआ। क्योंकि आमतौर पर जब अभिभावक स्कूल पहुंचते हैं तो यही कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी की सीटों पर कम दाखिले हुए, इसलिए हम आपको दाखिले नहीं दे सकते। तो इस तरह का बहानाबाजी आगे स्कूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जितनी सीटों की घोषणा, दाखिले की घोषणा उन्होंने करी है उसके आधार पर EWS DG कैटेगरी के बच्चों का दाखिला मिलेगा, ना कि जितनों पर दाखिला हुआ उसके अनुसार। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और हमेशा लेकर आती हूँ, उससे आपको लाभ होता होगा। और बताना चाहूंगी सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों बच्चों का दाखिला देश भर के अलग अलग स्कूलों में हुआ है। सबकी शिक्षा का परिवार 2.5 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का बन गया है। और मैं चाहूंगी ये जो साथ है और जो हमारा एक दूसरे के साथ एक प्यार और इज्जत का रिश्ता है, ये हमेशा बने रहे। और आप सभी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबकी शिक्षा के बारे में बताएं और उन्हें सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने को जरूर कहें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।